परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हमें आप ये बताइए कि हमारा जो कारण शरीर है, जो कॉजल बॉडी है, वो चार्ज कैसे हो सकती है, पॉजिटिव पावर से या परम तत्व से? अभी एक्चुअली तो पहले ये समझना पड़ेगा कारण शरीर है क्या। हम्म। पहले समझो कि जैसे जब भगवान शिव ने, इस ब्रह्मांड के मालिक ने, हम्म। ब्रह्मा द्वारा जब पहले पहले जो रचना की गई वो फरिश्ताओं की दुनिया थी। हम्म। और फरिश्ताओं का कारण शरीर होता था। ओके। और वो फरिश्ताओं का कारण शरीर माना परम तत्वों का था। कारण शरीर माना परम तत्व, माना परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, 3 तत्वों का था। परम 3 तत्व जो थे। और धीरे धीरे वो कारण शरीर पर धीरे 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 संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते गए। वो फरिश्ता भी देवता बने। तो देवताओं का सूक्ष्म शरीर होता है। ओके। तो वो नीचे आए तो कारण शरीर ऊपर 3 तत्वों का लेप लग गया। और फरिश्ता से देवता बने। और देवता भी जब धीरे 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 उसकी आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती गई तो वो देवता मनुष्य बन गए। तो उसका शरीर पहले कारण शरीर पर सूक्ष्म लेप लगा 3 तत्वों का, फिर अब 5 तत्वों का लेप लगा। इसलिए हर कोई मनुष्य के अंदर कारण शरीर है। कारण शरीर माना, पर हर इंसान तो पहले देवता नहीं था, या जो फरिश्ता थे इनका ही कर्मों का कारण होता है, सभी का नहीं होता। Okay. जो ऐसे यहाँ धरती पर जो आत्माएं एकदम, जिनकी आत्मा वायु तत्व की है या आकाश तत्व की है, उनका कारण शरीर नहीं होता। सबके कारण शरीर नहीं होता। Okay. जो बहुत ही फरिश्ता स्वरूप में थे तब कर्मों के कारण, जो धीरे धीरे कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है, कैजुअल बॉडी बनते हैं। तो उसको चार्ज करना है। आज मनुष्य के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि हम हमारे विकर्म विनाश, कारण शरीर में विकर्म होता है। विकर्म रिकॉर्ड कहाँ होता है? कारण शरीर में। जैसे आत्मा में रिकॉर्ड होता है, मगर आत्मा कारण शरीर बनाता है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर साथ में जाता है। इसलिए कर्मों के कारण इधर उधर भटकता रहता है, मगर उसको ज्ञान नहीं होता कि हम कारण शरीर को चार्ज करते विकर्म विनाश कैसे करें। कारण शरीर चार्ज करना माना विकर्म विनाश करें। तो उसको आत्मा को पावर चाहिए। अब आत्मा को पावर कहाँ से मिलेगी? अब किसी देवी देवता के पास तो आज इतने किसी के पास पावर नहीं है कि जो उसको याद करे, योग लगाए, उससे कनेक्शन जोड़े और उससे पावर ले। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो पावर आएगा आत्मा में। अब तुम इस ब्रह्मांड के शिव निराकार को याद करोगे या महाशिव को याद करोगे तो उनके पास पावर है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। इस ब्रह्मांड का शिव निराकार को तुम याद करो परम धाम में। तो जो लोग भक्ति करते हैं मंदिर में, सुबह शाम आते जाते हैं, आप देख लो मरने के बाद भी क्या होता है। भूतों के अड्डे लगे पड़े घर घर में। आप दुनिया में देखो, चैनलों पे आ रहे हैं सब। मरने के बाद भूत बन के घर में बैठे रहते तो हैं। मतलब ये है कि योग बल से ही बेहद के परम पिता या महाशिव से अगर शक्ति लिया जाए तो ही आपका कारण शरीर जो है वो चार्ज हो सकता है। एक साधारण रीति समझो कि तुम्हारे अंदर, आत्मा के अंदर पाप का ढेर जमा हो गया। कई जन्मों के, कई बेहिसाब जन्म हुए, बेहिसाब जन्म हुए। अब वो आत्माओं को तुम्हें विकर्म विनाश कैसे करोगे? पाप को जलाओगे कैसे? कारण शरीर में विकर्म विनाश करना है तो आत्मा में पावर चाहिए। अब पावर किसको योग लगाने से होगा? जिसके पास पावर होगा उसको योग लगाओ तो मिलेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मुझे याद कर तो तेरे सारे विकर्म विनाश करके मैं तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। परम पद को तुम परम पद को पाओगे, मैं परम पद दूंगा तुम्हें। तो परम पद क्या है? तुम्हें परम धाम में ले जाएगा, मन अमर लोग ले जाए, तुम्हें अमर बनाए, जन्म मरण चक्र से छुड़ाएगा। तो ये कारण शरीर चार्ज हो जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे कारण जगत में चली जाती है। और कारण जगत परम तत्वों का बना होता है। और वो परम धाम भी निराकारी दुनिया में, वहां निराकार बनती है आत्मा। साकारी से आकारी माना 3 तत्व से कारण शरीर, और कारण शरीर से धीरे धीरे निराकारी बन के परम धाम में चली जाती है। कैवल्य अवस्था होती है, आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसलिए आत्मा फिर निराकारी बन जाती है। परम धाम में जाकर आत्मा निराकारी बन जाती है। वही परम पद है निराकार। तो ये ज्ञान और योग से ही पॉसिबल है। मगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो। योग माना प्रैक्टिकल कनेक्शन। किससे जोड़ोगे? योग माना कनेक्शन। तुम्हें किससे पावर मिलेगा? वो परम सदगुरु हो तो ही मिलेगा। आजकल के जो योग सिखाया जाता है तो उसमें सिर्फ यही दिखाता है कि शून्य होकर बैठ जाओ, संकल्प बंद कर दो और जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें योग में होता है कि मतलब हमें लगता है कि ये रियल तो है नहीं योग। एक्चुअली ये आत्माओं को आज तक परम ज्ञान कोई दे नहीं सकता। सभी जो दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, या योग सिखा रहे हैं, या तो एक देह का योग सिखा रहे हैं जिनको एक्सरसाइज कहते हैं। हाँ, वो तो बाबा। दूसरा कोई ज्यादा ज्यादा आत्मज्ञान सिखाता है कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक लाते हैं आत्मा।
पर एक्चुअली तुम्हें पावर किससे मिलेगा? वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किससे पावर मिलेगा? इस ब्रह्मांड का परमात्मा शिव बता देते हैं, मगर शिव का एक्यूरेट रूप नहीं बताते ना, कि वो परमधाम में, हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में रहता है, वो निराकार है, परम प्रकाश में है, परम लाइट है। और परम लाइट को तुम याद कैसे करोगे? योग की सही विधि पता ना होने के कारण, और जो सिखाने वाले उनको भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो तुम एक्यूरेट योग की विधि सिखाएं तो आत्माओं को योग की सही विधि हो, तो अपना आत्मा का पिता परम पिता को याद करें, तो शिव निराकार को याद करें। शिव निराकार को याद करने से पावर आएगी, आत्मा में कारण से रिचार्ज होगा और आत्मा धीरे धीरे आत्मा जीव से शिव बन जाएगा।